कहा गया कि इस एरिया में रहें, इस साइड से रहें। बहुत बहुत जोरदार धमाके, जोरदार धमाके, जोरदार धमाके। ईरान की तरफ से करीब 40 मिसाइल्स लॉन्च किए गए और तेजी से यहाँ पे हमको आवाज सुनाई दे रही है। इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाता है। ये एक बहुत बड़ा बंकर है। दिस इज ऑलमोस्ट लेवल 3। ये हम वर्ल्ड एक्सक्लूसिव विजुअल्स हमने आपको दिखाए। নিউজরুম লাইভে আপনাদের সঙ্গে আমি রুমেলা। শুরুতেই যে ছবি, যে টুকরো কোলাজ দেখালাম, হ্যাঁ একমাত্র ওয়ার জোনে নিউজ 18 রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে মুখোমুখি ইসরায়েল ইরান। ইরানে হামলা চালিয়েছে আমেরিকা, হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল, পাল্টা ইরান আক্রমণ করছে। ইসরায়েলের তেল আভিভে বেজে উঠছে সাইরেন, মুহুর্মুহু বিস্ফোরণের আওয়াজ। প্রাণ বাঁচাতে বাংকারে বাসিন্দারা। দেখুন এক্সক্লুসিভ সব ছবি। कहा गया कि इस एरिया में रहें, इस साइड से रहें और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत बहुत जोरदार धमाके, जोरदार धमाके, जोरदार धमाके हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि इंटरसेप्ट हो रहे हैं मिसाइल या कहीं पे गिर गए हैं। মধ্যপ্রাচ্যে মহাযুদ্ধ, মুখোমুখি ইসরায়েল ইরান। রবিবার সরাসরি এই যুদ্ধে ঢোকে আমেরিকা। টার্গেট করে ইরানের 3টি পরমাণু কেন্দ্র। এরপর ইসরায়েলও মিসাইল ছোড়ে। পাল্টা বসে নেই ইরানও, তারাও ইসরায়েলে হামলা চালাচ্ছে। সেই রণক্ষেত্র থেকে নিউজ 18 এর এক্সক্লুসিভ। जगहों पे तबाही हुई है। ईरान की तरफ से करीब 40 मिसाइल्स लॉन्च किए गए। ये वो दुकानें हैं जहां पर शीशे चकनाचूर हुए हैं, सब कुछ इर्द गिर्द तबाह हुआ है। तो ये है इसराइल की आइंस्टाइन स्ट्रीट, और आइंस्टाइन स्ट्रीट पे जो मिसाइल गिरा ईरान का, उसकी वजह से यहाँ हर तरफ से तबाही हुई है। 300 मीटर तक इस मिसाइल अटैक का इम्पैक्ट दिख रहा है। यही वो जगह है जहाँ पे ये मिसाइल गिरा और मिसाइल गिरने की वजह से यहाँ पे नुकसान हुआ है। और यहाँ पे अभी रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम है, इजरायली पुलिस है और आर्मी है इसराइल की, यानी डिफेंस फोर्सेस जो इसराइल के हैं वो यहाँ पे हैं। ये वो गाड़ियाँ हैं जिन्हें अब टो करके लिया जा रहा है। कह रहे हैं कि जहाँ पर भी आपको नजदीक आगे की इंस्ट्रक्शंस के लिए वेट कीजिए। जो भी नजदीकी शेल्टर है, बंकर्स हैं, उनमें जाइए। तेजी से यहाँ पे ইসরায়েলের বিভিন্ন শহরে মাঝে মাঝে বেজে উঠছে সাইরেন। आप सुन सकते हैं सायरन तेजी से बज रही हैं और लोगों से कहा गया है कि वो शेल्टर्स में रहें। लोग यहाँ पर शेल्टर की तरफ जा रहे हैं, जहाँ जहाँ पे भी बंकर हैं वहाँ की तरफ रुख कर रहे हैं और सायरन तेजी से बज रहे हैं। लोग सेफ शेल्टर की तरफ जा रहे हैं। যুদ্ধ চলছে, চলছে হামলা, পাল্টা হামলা। कहा गया कि इस एरिया में रहें, इस साइड से रहें और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत बहुत जोरदार धमाके, जोरदार धमाके, जोरदार धमाके हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि इंटरसेप्ट हो रहे हैं मिसाइल या कहीं पे गिर गए हैं। हमें यहाँ कहा गया है कि यहाँ ही इसी एरिया में रहना है और मैं इसी एरिया में big explosions, big explosions, big. It's a big problem, but we are a fighter. We are strong. Israel is strong, number one. কখনো ইসরায়েল বনাম প্যালেস্টাইন, এখন ইসরায়েল বনাম ইরান। মাঝে মধ্যে সাইরেন বেজে ওঠে, বুক কেঁপে ওঠে। প্রাণে বাঁচতে বাংকারে ঢুকে পড়েন ইসরায়েলের বাসিন্দারা। এখানকার তেল আভিভ এবং রামাত গানে রয়েছে বাংকার। বোমা কিংবা মিসাইল থেকে বাঁচতে এই বাংকারই বড় ভরসা।
इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को एंश्योर किया जाए। তেল আবিবের একটি বাংকারে ভারতীয়দের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভারতীয় দূতাবাস এই ব্যবস্থা করেছে। এখান থেকে ভারতীয়দের দেশে ফেরানো হচ্ছে। मैं इस वक्त हूँ इसराइल के टेल अवीव में। ये सारे इंडियन नेशनल्स हैं। ये बंकर है, शेल्टर है यहाँ पे, और इनको यहाँ पे रखा गया है। बहुत नीचे जाके आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को एंश्योर किया जाता है। और ये अंडरग्राउंड बंकर्स हैं जहाँ पे इनको तब तक रखा जाता है जब तक गाड़ियों में बिठा के इनको इवैक्यूएट ना किया जाए। स्थिति तो यहाँ पे थी, वो बिगड़ते जा रहा था, और भारत सरकार ने जल्दी सबको इवैक्यूएट करने का डिसीजन लिया था, और वो बहुत अच्छा हुआ क्योंकि हम सभी अभी घर जा पा रहे हैं। ইসরায়েলে সকলকে সতর্ক করতে রয়েছে মোবাইল অ্যাপ। হামলার আঁচ পেলেই অ্যাপে নোটিফিকেশন আসে, তখন ঢুকে পড়তে হয় বাংকারে। নিউজ 18 বাংলা। নিরীহদের টার্গেট করছে ইরান। শুধু ইসরায়েল নয়, মানবতার জন্য বিপজ্জনক ইরান। নিউজ 18 বাংলায় দাবি, ইসরায়েলের উপবিদেশ মন্ত্রীর নির্দিষ্ট লক্ষ্য বেছে টার্গেট করছে ইসরায়েল। লক্ষ্য পূরণ না হওয়া পর্যন্ত হানা চলবে, দাবি ইসরায়েলের উপবিদেশ মন্ত্রী শারন হাস্কেলের। নিউজ 18 এক্সক্লুসিভ। Israel's deputy foreign minister is with me right now. I would like to talk to her about the present situation. Iran has been sending its ballistic missile into civilian population. This is part of Iran's target. Iran is a threat on humanity. It's not just a threat on Israel. Israel's only the front line. We've been acting on the last minute. Iran has been deceiving the world for years now. It's been deceiving it in regards to its nuclear program, in regards to its ballistic missile. President Trump acting 2 nights ago, this was a true moment of a leader of the free world protecting humanity. When we started this operation, we started with a bank of targets, okay? This bank of targets is aimed to destroy the double existential threat over the head of Israel, meaning its nuclear military program and its military ballistic missile program. Okay. Once we finish that banks of targets, that's when it will be behind us. Because the life of our children depends on it. We didn't want that war. Hamas has declared that war on the 7th of October, when it murdered thousands of Israelis, raped our women, burnt our children alive. And that declaration of war set us on the attempt to defend our nation. If Iran stops, you too will stop? We, as we've said, we will not stop until our banks of targets that will make sure that both of those existential threats are eliminated. ইসরায়েলের টার্গেট ইরান। ইরানের এভিন জেলে মিসাইল হামলা, তেহরানে ইসরায়েলের এয়ার স্ট্রাইক। মিসাইল হামলার মুহূর্ত রেকর্ড সিসি ক্যামেরায়। এভিন জেলের গেটে মিসাইল হামলা, গার্ড টাওয়ারে প্রশাসনিক ভবনে অ্যাটাক। জেল বন্দীদের ছাড়াতে পিন পয়েন্ট টার্গেট। রাজনৈতিক বন্দী চরবৃত্তির অভিযোগে ধৃতদের রাখা হয় এভিন জেলে। সরকার বিরোধী একাধিক নেতাদেরও রাখা হয় এভিন জেলে। हम ज्यादा